थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम श्री राम जी का मैसेज हम सुनने वाले हैं। ये मैसेज 40 मास्टर्स के बुक से सी अरुणा मैम के द्वारा लिखा गया, ऑटो राइटिंग के द्वारा लिखित ये सब मैसेजेस हैं। ये 10 मई 1994 10:25 PM ये मैसेज आया है अरुणा मैम को श्री राम जी से। तो श्री राम जी कहते हैं कि हम जैसे सोचते हैं कि श्री राम वैसे हैं। मुझे भी हर एक लड़की शादी से पहले सोचती, उनका सोच ऐसा होती है कि श्री राम जैसा पति उनको मिले, है ना। तो सब लड़कियां यही सोचते हैं कि मेरा पति श्री राम जैसा हो, क्योंकि एक आदर्श व्यक्ति के आदर्श पति और सब के अच्छे इतने गुण होते हैं श्री राम जी में। तो ये सब सबके लिए प्यारे होते हैं। ये सब मानते हैं कि हाँ, ये सही है। जिसे भी जो भी कहते हैं श्री राम वो सही है। लेकिन आंतरिक जो भाव है वो सब इस मैसेज में श्री राम जी प्रकट किए हैं। तो इस मैसेज में तो पहले वो कहते हैं, मुझे श्री राम, श्री का उपसर्ग जो होता है, तो पहला श्री राम से पहले श्री राम हम कहते हैं, उस स्त्री का उपसर्ग से मत मुझे बुलावो, क्योंकि क्योंकि सभी के तरह मैं भी सामान्य हूँ। देखिएगा, ये इतना ग्राउंडिंग, इतना हम्बल है ये श्री राम जी। उनके बारे में उनको पता है कि स्त्री का शब्द उपयोग हम एक रेस्पेक्ट देते हैं, और श्री भगवान के लिए ही नहीं, हम अन्य लोगों के, हमारे साथ जो लोग होते हैं उनको भी हम कहते हैं स्त्री। उनका हम ये शब्द यूज करते हैं जैसा कि रेस्पेक्ट की गेस्चर की तरह। लेकिन उस स्त्री का शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि साक्षात श्री राम ने उनको राम जी कहते हैं कि ये शब्द इस्तेमाल मत करो, ये शब्द मत डालो मेरे नाम के पहले, क्योंकि मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ। मुझे इतना श्री राम, मतलब इस नाम से इतना बड़ा नाम मुझे मत दो। मैं भी आप ही तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ। तो ये कहते हैं। और एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने कहा कि एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में अपने माता पिता और अपने लोगों के मानकों पर खरा उतरने के लिए मुझे कुछ निश्चित सामाजिक कांचे कांचे में स्थापित रहना पड़ा। को श्री राम जी को क्या हुआ कि इन सब जो राज का पालन करना पड़ा, जो और माता पिता के सामने एक ही तरह, लोगों के सामने एक जैसा, मतलब डिफरेंट, जो अलग, तो अलग अलग के रूप में उनका वेश धारण लेना पड़ा। और अलग अलग जो फेसेट्स हैं, जो मतलब उनका जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, उनका असली जो कैरेक्टर रहती है वो सब निक्षिप्त रहकर जिस तरह होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स, कि जितना भी उन्होंने राम जी ने सीखा है गुरुओं से, उस तरह उन्होंने पालन करने के लिए ये सब उन्होंने बड़ी कुछ कुछ चेहरे को, मतलब उनका कैरेक्टर जो है वो बदलनी पड़ी। कुछ कुछ वो अच्छा नहीं लगता है उनके अंदर, लेकिन वो मानना पड़ा। तो वो भाव प्रकट नहीं कर सकते थे, उनका क्या है वो भाव उन्होंने प्रकट नहीं किया। तो इसीलिए कांचे में स्थापित रहना पड़ा कि अलग अलग लोगों के सामने, माता पिता के सामने, लेकिन एक व्यक्ति है जो सब कुछ मेरे बारे में जानती है। तो श्री राम जी कहते हैं एक ही व्यक्ति है जो सब कुछ जानती है, मेरे अंदर या बाहर सब कुछ वो जानती है, वो है सीता। ते सामाजिक खांचों में बिना बहती सीता, तो एकमात्र व्यक्ति है वो सीता, सब कुछ जानती है मेरे बारे में। और जानते हुए उन्होंने इतना सपोर्ट किया है सीता माता ने,
श्री राम जी को इतना सपोर्ट किया कि आगे वो कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं, आप सभी को राम जी कहते हैं आप सभी को श्री का शब्द, श्री का जो उपसर्ग है वो सीता को देना चाहिए, मुझे नहीं। श्री सीता, तो श्री सीता बुलाना चाहिए आप सब लोग। वो सिर्फ बिल्कुल सीता के लिए ही है, क्योंकि वे कहते हैं जितने भी परेशानी है, जितना भी परेशानी उन्होंने लेकर इस डिजाइन में, इस सोसाइटी में उन्होंने लेकर आए हैं, वो बिना किसी कंप्लेंट से, बिना किसी जजमेंट से उन्होंने सब कुछ मान लिया, सब कुछ सामाजिक ढांचे में रही, वो बिल्कुल मानकर। इसीलिए पत्री सर कहते हैं नो कमेंट्स एंड नो जजमेंट्स। औरों को लिए भी हम जज नहीं करना चाहिए, कमेंट नहीं करना चाहिए, और खुद के जो हम जो हर्डल्स हैं, जो परेशानी है, उसको भी खुद को जो चैलेंजेस होती हैं वो भी हमें जज नहीं करना चाहिए, और कमेंट नहीं करना चाहिए। और कमेंट भी हम कैसे करते हैं, तो बिल्कुल हम अपने आप को बिल्कुल लो वाइब्रेशन में हम लेकर जाते हैं, बिल्कुल हम नीचे की तरफ, नीचा, हम खुद अपने को नीचा दिखाते हैं कि मुझे ही क्यों ऐसा हुआ। इतना इतना मैं तो ध्यानी हूँ, इतना सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मुझे ये इतना कष्ट क्यों आया है। तो इस तरह तो खुद के जो परेशानी होती है वो भी हम जज नहीं करना चाहिए और कमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी सफलता से और बड़ी निडर से कोई भी परेशानी एक्सेप्ट करते हुए सीता माता सीखा है, सीता माता उन्होंने लिया है। और श्री राम जी कहते हैं उसने अपना पाठ मुझसे कहीं बेहतर तरीके से सीखा है, कहीं बेहतर। तो श्री राम जी कहते हैं तो सीता माता बड़ी बेहतर, सबसे बड़ी बेहतर उन्होंने सीखा है। तो इसीलिए श्री का शब्द है, श्री का उपयोग मतलब उपसर्ग सीता माता के नाम से पहले होने चाहिए। और उनका भाव ये प्रकट कर रहे हैं कि श्री राम जी तो शुरू में विभिन्न कारणों से मेरे जीवन का तरीका पसंद नहीं था, उन्होंने कई कारणों से उनका जीवन उनका पसंद नहीं था। क्यों नहीं पसंद था, हमेशा अपने राजगुरुओं की तरह, जो राजगुरु होते हैं उनके वो उस तरह बनना चाहते थे श्री राम। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ प्रसिद्ध, मतलब एक प्रसिद्ध विश्वामित्र जो होते हैं, विश्वामित्र मेरे आदर्श नायक थे, तो विश्वामित्र जैसा महान गुरु वो बनना चाहते थे श्री राम जी। तो लेकिन लगातार और निरंतर शिक्षाओं के बाद, तो लगातार उन्होंने बड़ी शिक्षा की है, कई गुरुओं से सीखा है उसके बाद, और राजकुमार के रूप में बिल्कुल वो सरफेस लेवल, मतलब सतही स्तर पर रहा। तो उनका मन में कुछ सोच अलग होती है और बाहर कुछ करना पड़ता है। तो ये था श्री राम जी। तो हम सबके लिए भी ये होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट, तो विद इन अस, मतलब कुछ घर्षण, मतलब कुछ हमारे ही कुछ सोच विचार ऐसे होते हैं कि दो दो तरीके से हम सोचते हैं, उस दो तरीके से उस विचार में किस तरह के जाना है, किस रास्ते पर हमें चूज करना है, इस तरह कॉन्फ्लिक्ट सभी में होती है। तो वो भाव जब हम प्रकट करते हैं किसी को, जो कि हर किसी को ये बात नहीं कर सकते, तो जो हमको समझते हैं तो उनके सामने जब हम प्रकट करते हैं, तो कुछ सॉल्यूशन के लिए नहीं, जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपना भाव, जो उनको समझाना नहीं है, प्रकट करना है। तो समझाना और प्रकट करना दोनों अलग है ना। जो यहाँ समझाना मतलब उनको मनाना नहीं, हम किसी को मनाने की कोशिश नहीं हम करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल अपना भाव जो है बिल्कुल सरल, और जो इमोशन है वो सही तरीके से इमोशन से हमें बताना है। तब क्या होती है, जब हम ये बात यूनिवर्स में जब हम रिलीज करेंगे इस विश्व में, हमारा सोच या बात, बिल्कुल बात, सोच
और इमोशन, ये तीनों अलाइनमेंट होने चाहिए, ये तीनों अलाइन होना चाहिए, मतलब ये तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, अलग अलग भाव बात अलग इस तरह का नहीं होना चाहिए। जब हमारा बात शब्द विचार सभी एक होंगे, तब देखिएगा कि यूनिवर्स हमें रास्ता हमें यूनिवर्स रास्ता हमें देती है, हम खुद अपने रास्ता हम देख सकते हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो कई बार जब मैं उस भाव को प्रकट करने में बड़ी कोशिश करती थी, लेकिन बात मुंह पे जबान पे नहीं आती थी, तब मैंने निडर से, कुछ कुछ हम डर जाते हैं, कुछ कुछ हम इस तरह का रखते हैं कि क्या सोचेंगे, इस तरह श्री राम जी भी शायद उन्होंने सोचा कि एक राजकुमार ये गुरु जैसा कैसे, राजकुमार तो राज का पालन करना है ना। तो इस सोसाइटी में उस फ्रेम में वो रहे थे श्री राम जी। तब जाकर जब तक रावण, तो उन्होंने कब महसूस हुआ कि जब रावण सीता को अपहरण किया, सीता का आए और सीता का अपहरण हुआ था, तब उनका उनका मतलब सीता माँ का जो विशेषता है, तब उनको समझने लगा कि श्री राम जी, तब उनका सीता माता का विशेषता क्या है, उनका कितना उन्होंने सपोर्ट किया है, ये सब उनको महसूस होने लगा। जब हम किसी को मिस करेंगे, किसी को जब हम प्यार करते हैं लेकिन उनको बात नहीं बोलते हैं, जब मिस करेंगे, तब जाकर उनका वैल्यू हमें समझ में आता है। ठीक उसी तरह श्री राम को भी इसी तरह आया है। तो जब वो आसपास में रहते हैं, तब उनका जो वैल्यू होते हैं वो हमें समझ में नहीं आती है। तो एक बार ये खुद मेरे फैमिली का एक्सपीरियंस है। जब मेरे दादी, मतलब मेरे माँ का जो मदर है, तो वो बॉडी उनको वेकेट किया है। वो सब क्या हुआ था, सब बच्चे एक सब बच्चे क्या हुआ, क्या क्या कर दिया कि मेरे मामा सब लोग उनके बारे में जो जो उनका गुण है, अच्छा गुण है, वो सब एक व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाया और उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे थे कि माँ ऐसा है, इतना सब कुछ उन्होंने किया। हाँ, किया है, उस वक्त भी किया है। लेकिन जब इन सब लोग एक भी एक हमारा फैमिली ऐसा ही होते हैं सोसाइटी में, तो उन्हें एक बार भी उसको, मतलब मेरे ग्रैंडमा को जाकर, माँ तुमने ऐसा हम सबको अच्छी तरह पालन किया, तुमने इतना, तुमने लेकर अपने ऊपर लेकर बच्चों को पालन पोषण किया, इतना सपोर्ट किया, इतना अच्छा खाना पकाती थी वो। तो ये सब उन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल अपने अपने जिंदगी में बिजी थे। तो वो कंप्लेंट नहीं है, लेकिन जब मैं ये पढ़ी थी, इस मैसेज में आई थी, तब जाकर मुझे एक एक व्यक्ति को, जो मुझे आना था मुझे अंदर, जो कल था फादर्स डे, तो मेरे फादर के जो गुण होते हैं, जिस तरह मैंने उनसे सीखा है, मैं चाहती थी कि उनके सामने मैं रखूं कि हाँ आपने ऐसा किया, हम सबको ऐसा किया, माँ को, माँ के, तो ये हमें प्रकट करना है। और उनके जो हमारे पास नहीं होते हैं, तब अब जाकर महसूस होने से कुछ फायदा नहीं होती है। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ फायदा फायदा की बात नहीं है। जब हम उसको उसको वो शेयर करेंगे, उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी। हाँ, क्योंकि क्या होती है, वो पहचान वो खुद नहीं करते हैं, बिल्कुल अपने जिंदगी बच्चों के लिए सारा जिंदगी काम करते हुए, बच्चों को पालन करते हुए सब उनका जिंदगी गुजर गया। तो पीछे मुड़कर वो भी नहीं देखते हैं कि मैंने क्या किया, कि हर एक पेरेंट नहीं देखते हैं कि मेरे मेरे बच्चों को क्या किया, लेकिन उसका जो एहसास होती है, वो हमें उनको बतानी चाहिए। तो वो मैंने समझा, मतलब मैंने महसूस, मुझे आया है कि मन में क्यों ना इस तरह कहूँ कि वो भी खुश होंगे कि हाँ
नो कंप्लेंट्स, बिल्कुल इतना प्यार उन्होंने दिए हैं, वो हमें उनके साथ शेयर करना चाहिए दोस्तों। जब हम मिस करेंगे तब जो रिग्रेट होती है वो कुछ नहीं कर पाते हैं हम। तो इसीलिए तो इस तरह का श्री राम जी उस वक्त जब सीता माँ का जो मिसिंग समय है, सीता माँ उनके पास नहीं थे, तब जाकर एक एक बात उनको उनके बारे में जितना सपोर्ट दिया है सीता माँ, वो महसूस, वो उनको याद आ रही थी कि सबसे आदर्श राजकुमार होने का मुखौटा लगाने में मनोवैज्ञानिक रूप से मेरी कितनी मदद की है सीता। एक राजकुमार होने के लिए इतना उन्होंने मेंटली सपोर्ट किया है सीता माँ ने। और सीता माँ का मैसेज में जब हम रिमेम्बर करेंगे, रिकलेक्ट करेंगे, सीता माँ ने क्या कहा कि वो जो राम जो होते हैं एक अन्य पति की जैसे होते हैं, उनका जो इमोशन होते हैं बिल्कुल मतलब वो प्रकट करते थे सीता माँ के ऊपर। तब सीता माँ बिल्कुल साइलेंट रहती थी, जो उनके बातों को वो समझती थी, वो इतना साइलेंट थी। वो साइलेंस क्या है, इनको सबकॉन्शियस मतलब श्री राम जी को हेल्प हुआ था कि वो बिल्कुल अपना जो असहमत है, मतलब फ्रस्ट्रेटेड है, वो सब निकाल कर और राजकुमार की तरह किस तरह का होना चाहिए वो सब उन्होंने सपोर्ट किया है सीता माता। और रावण द्वारा सीता का हरण करने के बाद मुझे अपने जीवन की रूपरेखा का महत्व समझ आने लगा। तो उन्होंने कहा, जब हमारे जिंदगी में एक चैलेंज आती है तब जाकर हमें समझ में आती है कि हमारा डिजाइन क्या है, कि ये क्यों आया है मेरे जीवन में। तो ठीक उसी तरह श्री राम जी जब सीता माता रावण के द्वारा सीता माता का हरण हुआ था, तब जाकर उनका सोल प्लान, उनका उनका डिजाइन क्या है, श्री राम जी का सोल प्लान क्या है, वो महसूस हो, वो उनका रूपरेख समझ में आने लगा कि हाँ ये है। मतलब तब तक क्या हुआ था, श्री राम जी इस तरह की जो अन्य जो समाज में अन्य लोग जो रहते हैं सामान्य लोगों की तरह, उनका सोच विचार भी वो वही थी, वो रहा। तो एक ध्यानी होने के नाते, तो वो कह रहे हैं कि एक ध्यानी मतलब ध्यान करते थे। तो आ, सीता माँ का मैसेज में ये लाइन होता है कि सीता माँ वेट करती है, कि सीता माँ आशा करती है कि श्री राम जी मेडिटेशन ध्यान के बाद इनकारनेशन हो, ध्यान करके उनका जन्म हो। तो ये श्री राम जी इस इनकारनेशन से पहले भी ध्यान किया है और गुरुओं से भी उन्होंने सीखा है। तो उस एक ध्यानी होने के नाते एक मेडिटेटर भी थे श्री राम जी। नाते एक बार जब मैंने सीखे जाने वाले पाठों को पहचान लिया, तो मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि मुझे किसी आवरण या किसी मुखौटे की आवश्यकता है। एक मेडिटेटर किस तरह सोचते हैं, ये सब उन्होंने सोचा। और ये जो वेश धारण, तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीके से रहना, ये सब जो मन में अलग और बाहर अलग, ये सब उन्होंने छोड़कर तो असली तत्व क्या है वो बाहर निकाला। तो वो लाना है दोस्तों। हम इतने सालों तक ये क्या होती है, ये नाटक नहीं है, लेकिन ट्रू सेल्फ हमारे निजी तत्व क्या है, वो उससे जब हम जीने लगते हैं तब वो उस जीवन का मतलब कुछ होता है। किसी और के जो विजन्स में, किसी और के सोच विचार पे हम जीते हैं, तब वो जो फुल्ली जो सोल होती है वो बिल्कुल मतलब इतना चोट पहुंचती है हमारे सोल को, हमारे आत्मा को। वो हम आगे मतलब ज्यादा दिन वो चल नहीं सकती है। जब हम पूरे दिल से मन से हम रहते हैं तब जाकर, और हमारे परिवार को भी और जो हमारे दोस्त को भी वो भी आनंद लेते हैं हमारे आनंद से। तो राम जी कहते हैं
ये उनको ने भी इस तरह का आया है, तो तब समझ में आया है। तो उन्होंने सही तरह का सोच विचार लेकर आंतरिक स्वा के लिए, यानी मेरे निजी जीवन के लिए, तो एक राजा के रूप में इस तरह का जीने की वो आवश्यकता अब नहीं है। अब मैं वो राम था जिसे आपने किताबों ने पढ़ा, तब जाकर वो असली श्री राम, तो असली जो मतलब उन्होंने बिल्कुल किसी सोच पर वो मानकर वो बात करते, मतलब जो राजकुमार की तरह रहना था, एक एक माता पिता के सामने किस तरह का रहना का, ये सब उन्होंने रूल्स, मतलब इस तरह का रहना है तो वह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं था। लेकिन अब जाकर जब जब ये सब उनके सामने आया है, ये सब मतलब उनका सोल प्लान सब कुछ उनके सामने दिखाई दे रहा है, दिखाई देना मतलब जो महसूस होने लगा है, समझ में आने लगा है, तब जाकर असली श्री राम वो बन गए जो हमने बुक्स में पढ़ा था कि आदर्श आदमी क्या होता है। तब तब जाकर अंदर से वो बिल्कुल एक्सेप्टेंस लाकर जीने लगे थे। आदर्श आदमी, आदर्श पति, आदर्श भाई आदि। तो शुरू में कहते हैं, शुरू में किसी भी अन्य सामान्य राजकुमार की तरह जीना चाहता था। तो उनको भी आशा होती है, वो बचपन से ही भगवान भगवान तब बने हैं जब उनका उनका जो जीवन समझ में आया है, तब जाकर वो भगवान बने हैं, तब जाकर असली आदर्श पुरुष तब बने हैं। तो शुरू में कहते हैं अन्य सामान्य राजकुमार की तरह जीना चाहता था कि जो राजकुमार कैसे होते हैं, तो वो जीना चाहता था। एक राजा बनाना और एक राजा के रूप में एक आरामदायक जीवन, जो राजा किस तरह प्रिंस होते हैं, राजकुमार किससे होते हैं, बिल्कुल आराम की जिंदगी होती है, तो वो जीना चाहता था श्री राम जी भी। लेकिन फिर से वो क्या हुआ था, राजा के रूप में आराम का यह सब विचार छोड़ना पड़ा। तो लेकिन ये क्या हुआ, जब उनका सोच ऐसा था, जब एक कंफर्ट जोन में जब हम चले जाते हैं ना, तब जाकर हमारा चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स होती है जो कि हमारा सोल प्लान जो होती है, उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए आती है। क्योंकि आत्मा अलग अलग अनुभव चाहती है। अलग अलग अनुभव कब आते हैं, जब हम अलग अलग सिचुएशंस में, जब हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, तब अलग अलग अनुभव हम लेते हैं। एक एक ही कंफर्ट जोन में रहते हैं, एक ही तरीके से लेसन्स हम सीखते हैं, एक ही तरीके से लेसन्स हमें आते हैं, वो तोड़ना है। तो वो श्री राम जय भी वो जो कंफर्ट होती है राजा का, जो कंफर्ट वो तोड़ गए, मतलब वो छोड़ना पड़ा उनको। क्योंकि जो मुझे सांगत मतलब कंपैटिबिलिटी वो सीखना था। एक राजा के रूप में इतना कंपैटिबल नहीं, एक दर्द, एक प्रजा की दर्द, एक दूसरों की दर्द समझने के लिए खुद उनके चप्पल में, मतलब खुद उनके प्लेस में हमें रहना है, तो वो होती है कंपैटिबिलिटी। तो वो समझना है, जब हम एक दूसरे से उनका दर्द, उनका भाव समझते हैं, तब जाकर कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हमें नहीं होती है। सही जो तरीका होती है, जिस तरह हमें करना है, वो हम करते हैं। तो वो सीखने के लिए और दोस्ती के लिए, अन्य सारे दोस्तों से मिलने के लिए। और देखिए कि जब जंगल में आए हैं, जब जंगल उस वनवास में, कितने महान गुरुओं से उन्होंने मिला है, कितना महान गुरुओं और अन्य प्राणियों को, तब जाकर वो उन्होंने जो सीता माँ और श्री राम प्यार फैलाने लगे, तो प्यार, असली प्यार क्या होती है, वो उन्होंने शुरू किया और उस इस धरती पर लाने की कोशिश किया और लाया भी। तो ये पति पत्नी के रिश्ते का समझ, ये उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेस किया कि पति पत्नी के रिश्ते में तो क्या होती है, जब एक माहौल इतना आराम से सुकून सा जीते रहते हैं, तो ओके, लेकिन उस रिश्ते का असली मायना, असली तब आती है जब एक चैलेंज, इन दोनों को एक चैलेंज आती है।
एक सिचुएशन आती है, तब जाकर कितना अंडरस्टैंडिंग होती है उनके अंदर, मतलब पति पत्नी में कितना अंडरस्टैंडिंग होती है, तब जाकर पता चलता है। जब एक चैलेंज आती है, किस तरह इन दोनों में आपस में अंडरस्टैंड करते हैं, समझ में आते हैं, इन दोनों को उस परिवार को किस तरह आगे लेकर जाते हैं, उस परिवार को नहीं, उस रिलेशन को किस तरह आगे जाते हैं, उस समय पता चलता है। अब देखिएगा कि अब इस सोसाइटी में क्या हो रहा है कि हाँ, हो रहा है कि विवाह तो हो रहे हैं, किसी और तो जी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट ने इतना जो रिसर्च सर्वे किया कि डिवोर्स केसेस ज्यादा हो रहे हैं, और इतना लाखों हो रहे हैं कि जज को भी वक्त नहीं है उस केस को डील करने के लिए। तो इस तरह का हो रहा है। एक एक तकलीफ आती है, वो उस तकलीफ से बिल्कुल क्लैशेस हो रहे हैं। तो ये जब उनका ये तकलीफ कैसे आया है, श्री राम जी के वनवास के रूप में आया है। वो तब वनवास में उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो ये एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग क्या है वो पता चलती है। और ये किस तरह का, किस रूप से आया है, किस व्यक्ति से आया है, उनका उनका चाची जो उनका चाची ने किया कि जो 14 इयर्स, तो 14 साल उन्होंने वनवास किया, तब जाकर। और देखिए यहाँ श्री राम जी कहते हैं, देखिए यहाँ बात यह है कि चीजों को कैसे कैसे डिजाइन किया जाता है। कि देखिए अगर कि ये सोल प्लान किस तरह का रहता है, कि ये सोल प्लान किस तरह का डिजाइन किया गया है, कि सीखने के लिए श्री राम जी को इस तरह का पति पत्नी का रिश्ता और कंपैटिबिलिटी को है क्या है, और सभी दोस्तों के लिए वनवास जाने के लिए कई कई एक 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 मतलब वन ऑफ द सोल प्लान, उनके सोल प्लान में ये बन गई है, मतलब की रोल उन्होंने प्ले किया है। तो इस तरह, तो एक कारण जब एक होती है, एक सिचुएशन हम सामना करते हैं, उसके पीछे एक कारण होती है, तो ये हमें समझना है। तो आगे ये कहते हैं कि बेहतर था कि मेरे जीवन का सबसे वांछित और आवश्यक पहलू था, और जब मैं राजा बनाने के लिए एक राजकुमार के रूप में महल में रहना चाहता था, तो मुझे जबरदस्त जंगल जाना पड़ा। तो ये सब जो कंफर्ट जोन पहले हमने डिस्कस किए हैं, उन्होंने राजा बनना था, एक एक गुरु बनना था, लेकिन नहीं। तो किस तरह हम खुद का सोल प्लान, हम खुद का जो बनाया हुआ जो सोल प्लान होती है, वो किस तरह हमको मतलब सही रास्ते में लाती है एक एक सिचुएशन से। और जब अपहरण हुआ था सीता माँ का, तो वो ढूंढने लगे हैं, तो तब जाकर वो असली जो प्यार होती है, तो उस प्यार से उन्होंने ढूंढा। ना ही कि एक एक पति का कर्तव्य होता है पत्नी को ढूंढने में, इस कर्तव्य है, कर्तव्य था, लेकिन उस कर्तव्य में प्यार भी था। पहले से वो नहीं थे, पहले जिस तरह का राज्य को जो पालन करना का माता पिता से किस तरह रहना है, जो पत्नी के साथ किस तरह रहना है, तो पत्नी गायब होती है तो उसको ढूंढना है मेरा कर्तव्य है, इस तरह ये रेस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने नहीं ढूंढा, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में प्यार भरा था, उस प्यार से उन्होंने ढूंढने लगा सीता माँ को। तब उन्होंने किस तरह का जो ना जंगल में कितनी बदल गई, मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है। तो देखिएगा कि जब हम बात को समझने लगते हैं, एक एक बात को हमारे खुद के जो सिचुएशंस हमें समझ में आते हैं, तब हमारा जिंदगी भी बदलने लगती है। और उन्होंने टेलीपैथिकली जो उनका जो दुख है, वो सब टेलीपैथिकली पेड़ पौधे और चट्टानों से उन्होंने बात की है। अब देखिएगा कि ये भी जो हम बिल्कुल एक पेड़ है, एक चट्टान है नहीं, वो भी सुनती हैं, वो भी सुनते हैं हमारा जो भाव है, वो भी सुनते हैं। तो यहाँ एक पेड़ है, हमें हम बाबा जी के मैसेजेस के जब हो रहे हैं, एक पेड़ से मैसेज भी हमने
शेयर किए हैं। हाँ, शायद आपको याद हो। तो इस तरह एक पेड़ पौधा, इस नेचर में सब सब जो है वो हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये श्री राम जी कनेक्ट हो पाए हैं, तो क्यों ना हम कनेक्ट हो नहीं सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो वो थॉट जो है होती है, वो सोच है, वो बदलना है। बिल्कुल हमको शेयर करने के लिए एक व्यक्ति की ही जरूरत नहीं है। यूनिवर्स में इतने सारे प्राणी हैं, उनसे भी हम शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल हमारा जो हृदय है वो ओपन रखना है उनका बात सुनने के लिए। तो उन सभी को उन्होंने हनुमान से मिलने से पहले इन सभी को उन्होंने बात शेयर किया है। अब देखिएगा कि दुख को शेयर करना चाहिए, लेकिन किसको शेयर कर रहे हैं ये हमें सोचना है। तो हनुमान मिले थे, हनुमान मिले थे तब उन श्री राम जी को पता चल गया कि जो पूरा जो काम जो है सीता माँ का ढूंढने में के काम जो है सब होने वाला है, और जल्दी ही सीता मिलेगी। तो हनुमान मिले हैं श्री राम जी को, और श्री राम जी मिले थे हनुमान जी को। और हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया कि एक मूल्य जब हमको हमारे पास मिस होते हैं तब उनका मूल्य समझ में आता है। ध्यान भी वैसा ही है। इस मेडिटेशन जो ध्यान भी, जब हम जब तक हम उस ध्यान को, मतलब इस मेडिटेशन को अच्छी तरह समझने ही नहीं सकते, तो हम कुछ नहीं पा सकते। और श्री राम जी को हनुमान मिले थे। हमको क्या, हमको भी हनुमान है हमारे पास। हमारा सांस हमारा सांस हनुमान है। जब हनुमान से हम मिलते हैं, तब उन्होंने कहा, जब हनुमान को उन्होंने देखा, उन्होंने जब हनुमान जी आए थे, तब जाकर उनको पता चला गया कि काम हो गया है। बिल्कुल जल्दी ही सीता माता मिलेगी। तब हमको हनुमान कौन है? हमारा सांस है। जब हम ध्यान में हमारा सांसों से एक हो जाएंगे, तो कुछ हमारा जो तकलीफ है, जो मुश्किलें हैं, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल आता है। बिल्कुल आता है। लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं करना है। श्री राम जी एक्सपेक्ट नहीं किए थे हनुमान जी से पहले। हनुमान जी मुझे मिलना है किसी और, जब शायद किसी और मिले मुझे, सिर्फ ये पेड़ पौधे नहीं, ये सब में उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया। और बिना एक्सपेक्टेशन से वो बिल्कुल चले रहे थे। मतलब उनका जीवन जो है, तब उनका समय जो है बिल्कुल आराम से वो जा रहे थे। और रास्ते में हनुमान जी मिले थे। तो ये थे आधा मैसेज है। तो आधा, और बाकी जो मैसेज है हम नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, पूरा करेंगे जी। श्री राम जी का मैसेज क्या है हमारे लिए, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। अंजना जी, अगर कोई है तो अनम्यूट कीजिएगा, वरना हम अगले सेशन में मिलेंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा उनका मैसेज सुन के। और सबसे अच्छी लाइन जो मुझे इसमें लगी, वो जो आपने एक्सप्लेन किया कि जो हम सोचते हैं और बोलते हैं और जो हमारा भाव है, वो तीनों एक जैसा रहेगा, तो उससे लाइफ में रियली बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। चीजें आपके साथ ऐसे होने लगेंगी कि आपको लगेगा अरे ऐसे हो गया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी को बात करनी है तो प्लीज अनम्यूट करके करिए। थैंक यू मैम। थैंक यू वंदना जी। बहुत अच्छे से आप एक एक चीज को बताते हैं, खोल के हर चीज का उदाहरण के सहित बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी, गिरीश जी, मैसेज के लिए। ओके, तो अंजना जी।
मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू।